उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे होली के समापन की। एक हफ्ते तक चलने वाले होली पर्व का समापन महाअष्टमी के साथ हो जाता है। महाअष्टमी को शीतला अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माता को बासी भोग लगता है और घर में लोग चूल्हा नहीं जलाते हैं। क्योंकि महाअष्टमी के दिन माता का भोग लगता है, इसलिए घरों में लोग गर्म चीजों के सेवन से बचते हैं। इसके साथ ही हर चौराहे पर लगने वाली होलिका को उस दिन जलाया जाता है। इसे महामाई कहते हैं। महामाई को जलाने के साथ उनका पूजन किया जाता है और होली का समापन हो जाता है। होली में एक हफ्ते तक लोग होली की मस्ती में डूबे रहते हैं। रंग, गुलाल, अबीर और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला जारी रहता है। महाअष्टमी पर संगम नगरी प्रयागराज के देवी मंदिरों ललिता देवी, कल्याणी देवी और अलोप शंकरी अलोपिन माता के मंदिर में विशेष मेला लगता है, जिसमें महिलाएं सुबह से पूजन के लिए उपस्थित होती हैं। इसके साथ ही माता को इस दिन निशान भी चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही होली का समापन हो जाता है। होली के समापन को लोग विशेष रूप से पूजन अर्चन और माता को मनाने के लिए विशेष आयोजन करते हैं। इसके साथ ही होलिका में आग लगाकर होली का समापन भी हो जाता है। लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और होली के समापन की शुभकामना के साथ माता का आशीर्वाद सबको लगे, इसके लिए विशेष पूजन अर्चन के साथ होली की समाप्ति हो जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी अर्थात शीतलाष्टमी का जो समय होता है वह नवरात्र के एक हफ्ते पहले प्रारंभ हो जाता है। इस शीतलाष्टमी में लोग अधिकांश बसी औड़ा का प्रयोग करते हैं। तो अष्टमी के एक दिन पहले सप्तमी के दिन लोग बासी व्रत रहते हैं और व्रत रहने के बाद उस दिन जो भोजन बनाते हैं उसका प्रयोग चैत्र कृष्ण अष्टमी को बसी औड़ा के रूप में करते हैं। लोग उस दिन अपने घर में अग्नि का प्रयोग नहीं करते हैं। कारण क्या है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी अर्थात जो शीतलाष्टमी है, इस दिन शीतलता का कारक माना जाता है। उस दिन गर्म पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। कहा जाता है कि अष्टमी के बाद ही हमारे यहाँ चिकनगुनिया या चिकन पॉक्स या छोटे छोटे जो माता रानी आदि का जो प्रकोप है वह प्रारंभ होता है। तो उस प्रारंभ हो उसके पूर्व ही हम लोग बसियौड़ा खा करके शीतलाष्टमी का पूजन करके हम यह सिद्ध करते हैं कि हम प्रभु के अधीन हैं और प्रभु के आशीर्वाद से हमारा जीवन पुण्य के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार से शीतलाष्टमी का प्रयोग किया जाता है।